हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स जेनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। जेनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। जेनेटिक्स के बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है? स्टडी करना है। जेनेटिक्स क्या होता है ये चीज मैंने आपको बता दिया। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the branch of science in which we study about the in which we study about the inheritance and variation अबाउट द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में जहाँ पे हम पढ़ते हैं, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अब देखो, जेनेटिक्स तो मैंने बता दिया क्या होता है। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी? अब देखो, जेनेटिक्स में हमें किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे पहला चैप्टर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में भी पहला चैप्टर कौन सा दिया है आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपका पहला चैप्टर दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो पहला चैप्टर है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हमें पहला चैप्टर ही यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है। पहले चैप्टर के बारे में ही हमें स्टडी करनी है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। देखो, तो जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आपको क्या दिया गया है कि जो एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होती है, जो एलिफेंट होती है वो बेबी एलिफेंट को ही बर्थ क्यों देती है। जो स्टार्ट किया गया वहां पे बताया गया आपको कि जो एलिफेंट होती है वो एलिफेंट बेबी को ही बर्थ क्यों देती है। जो मैंगो की सीड होती है उससे एक नया मैंगो का प्लांट ही क्यों बनता है। ये सब क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। जो मैंगो की सीड होती है उससे मैंगो का प्लांट ही क्यों बनता है। ठीक, अब जो कुछ सिबलिंग्स होते हैं वो कभी कभी हमें क्या दिखते हैं? एकदम सिमिलर होते हैं। कुछ सिबलिंग्स होते हैं हमेशा कभी कभी कैसे लगते हैं? कभी कभी एकदम सिमिलर लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिसिमिलर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो मैंगो की सीड होती है उससे मैंगो का ही प्लांट बनता है। जो एलिफेंट होती है वो एलिफेंट बेबी को ही बर्थ क्यों देती है। कभी कभी सिबलिंग्स आइडेंटिकल क्यों लगते हैं, कभी कभी डिसिमिलर क्यों होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी अगर साइंटिफिक स्टडी की हम बात करें, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जेनेटिक्स जिनमें हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कि जेनेटिक्स होता क्या है। जेनेटिक्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, उसकी एग्जांपल भी दे दिया। अब यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस की अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इनहेरिटेंस क्या होता है, वैसे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में बता रहे थे। इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? इनहेरिटेंस की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस की क्या बात होती है। इनहेरिटेंस भी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेंस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर द प्रोसेस ऑफ transfer of character the process of transfer of character the process of transfer of character from character from one generation to next generation, one generation to next generation, one generation to next generation। इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या अदर वर्ड में अभी इसको हम ये बता सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम
पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इसको भी हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, इसे भी हम क्या बोलेंगे, सेम ही चीज दिखाया गया है। एक जगह पेरेंट से लेके बेबी को बताया गया है, और दूसरी जगह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। पेरेंट एक जनरेशन हो गई यहाँ पे आपकी, एक जनरेशन कौन सी हो गई यहाँ पे आपकी, पेरेंट हो गई। पेरेंट्स के अंदर कौन है, मम्मी भी आई और पापा भी आए, दोनों आ गए। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पे, इनका बेबी आया, मान लो ले लिया आया। तो ये जो ट्रांसफर का कैरेक्टर होता है प्रोसेस का, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस भी क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं आपको आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे आप, आपके पेरेंट्स से आपकी या तो नाक मिलती जुलती है या आंख मिलती जुलती है। जब कोई रिलेटिव हमारे यहाँ आता है, जब आप छोटे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसकी आंख जो है मम्मी से मिल रही है, और इसकी जो नाक है इसके पापा से मिल रही है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, पापा से मैच हो रहे हैं, मम्मी से मैच हो रहे हैं, ये किस प्रोसेस के थ्रू आए हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इनहेरिटेंस प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, वेरिएशन की बात करेंगे। वेरिएशन क्या होता है, इनहेरिटेंस मैंने बता दिया, अब किसकी बात करेंगे यहाँ पे, वेरिएशन की बात करेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटीज बिटवीन, जो डिग्री होती है, जिस डिग्री पे डिसिमिलरिटी होती है किसके बीच में, पेरेंट्स के बीच में और ऑफस्प्रिंग के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जिस डिग्री से, जिस आप वेरी करते हो, द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी, द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटीज बिटवीन, बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वेरिएशन बोलते हैं। जो डिग्री होती है डिसिमिलरिटी की पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जैसे अब आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स को कार चलाना नहीं आता है, आपके पेरेंट्स को कार चलाना नहीं आता है, आपने कार चलाना सीख लिया, आपने कार चलाना सीख लिया, तो आप यहाँ पे क्या हुए, आप वेरी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। आप अपने पेरेंट्स से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। पेरेंट्स को कार चलाना नहीं आता, आपको आता है। आपने स्विमिंग सीख लिया, पेरेंट्स को नहीं आता। तो ये सब क्या है, वेरिएशन है, जो आपके पेरेंट्स को नहीं आ रहा है। पेरेंट्स से आप क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत वेरी कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या बताया था आपको, जेनेटिक्स बताया। जेनेटिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में, से हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि होता क्या है। जैसे एग्जांपल देके मैंने बताया था कि जो एलिफेंट होता है, वो एलिफेंट बेबी को ही बर्थ क्यों देता है। जो मैंगो की सीड होती है, उससे मैंगो का प्लांट ही क्यों बनता है। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सिमिलर क्यों होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डिसिमिलर क्यों होते हैं। इन सब की अगर साइंटिफिक तरीके से हमें स्टडी करनी होती है, तो हम किसमें करते हैं, जेनेटिक्स से। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, इसी ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। ठीक, अब जेनेटिक्स में भी हमें किस चीज के बारे में पढ़ना था, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ना था कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या है। यहाँ पे एक चैप्टर है जेनेटिक्स का, पहला चैप्टर है, इसी के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना था। अब यहाँ पे देखो दिया ही गया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके बारे में स्टडी करनी थी हमें। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा वर्ड है, इनहेरिटेंस आया। कौन सा वर्ड आया, इनहेरिटेंस आया। दूसरा कौन सा वर्ड आया, वेरिएशन आया। तो इन दोनों ही वर्ड्स को यहाँ पे बताया गया। पहला कौन सा वर्ड है, इनहेरिटेंस है। दूसरा कौन सा वर्ड है यहाँ पे, वेरिएशन है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस आपको ये बताया गया है कि क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रांसफर होता है कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इनहेरिटेंस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या फिर एक प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की, किससे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया कि कभी कभी जब कोई गेस्ट आता है हमारे यहाँ, तो वो कहता है कि नाक किससे मिल रही है, मम्मी से मिल रही है, आंख किससे मिल रही है, पापा से मिल रही है। तो ये जो पापा और मम्मी से मिल रहे हैं, आप मिलजुल रहे हैं, ये सब किस प्रोसेस के थ्रू आया है आपके अंदर, इनहेरिटेंस के थ्रू आया है, इनहेरिटेंस हुआ है। इसी को बोलते हैं वेरिएशन। क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके से वेरी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके से वेरी करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन इसी को हम बोलते हैं। आप अपने पेरेंट्स से किस तरीके से डिसिमिलर करते हैं, वेरी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, आपके पेरेंट्स को कार चलाना नहीं आती, आपने कार चलाना सीख लिया। आपके पेरेंट्स को स्विमिंग नहीं आती, आपने स्विमिंग सीख लिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से वेरी कर रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होता कैसे है। इनहेरिटेंस और वेरिएशन होते कैसे हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू होते होंगे, ऐसे तो हो नहीं जाता होगा कि इनहेरिटेंस हो रहा है और वेरिएशन आ रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एक प्रोसेस क्या नाम है उसका, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होते हैं। जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जो इनहेरिटेंस है और जो वेरिएशन है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आर एसोसिएटेड विद द आर associated with the mode of reproduction, with the mode of reproduction। mode of reproduction के हित क्या करते हैं ये यहाँ पे होते हैं। mode of reproduction के हित यहाँ पे क्या होता है आपका, इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करनी है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। अगर हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ा होगा कि अगर हम यंग वन को क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ हमें क्या पढ़ना है, मोड पढ़ना है कि इसके कितने मोड होते हैं। यहाँ पे हमें 2 मोड के बारे में पढ़ना है। जो 2 मोड है यहाँ पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा है, यहाँ पे पहला कौन सा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या पढ़ना है हमें, पहला यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। इसके थ्रू भी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके थ्रू भी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होता है। तो इसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है यहाँ पे, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टडी करना है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका, यूनिपेरेंटल होता है। इसमें केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया, यहाँ पे मान लो क्या ले लिया हमने, अमीबा ले लिया, ठीक, अमीबा ले लिया, एक ही पेरेंट है। अब इसी पेरेंट से ही डिवाइड करके क्या बना देता है, 2 बना देता है। एक ही पेरेंट से क्या करता है, ये डिवाइड करके कितने बना देता है, 2 बना देता है। किस प्रोसेस के थ्रू, बडिंग प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, 2 बना देता है, ठीक है। अब बडिंग प्रोसेस के थ्रू इसने क्या किया, 2 बना दिए। अब यहाँ पे जो है, ये जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग है, दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। कैसे हैं दोनों, सिमिलर होते हैं। पेरेंट ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये यूनिपेरेंटल है। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है। क्या कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है। इसके अंदर कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। एक कौन होगा आपका, मेल होगा, दूसरा कौन सा होगा, फीमेल होगा, ठीक। यूनिपेरेंटल के अंदर जो होता है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे जनरली गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली नो गैमेट फॉर्मेशन, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अपना था, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं होगा, नो फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन टेक प्लेस होगा। यहाँ पे फ्यूजन टेक प्लेस, यहाँ पे फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन टेक प्लेस, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे फ्यूजन भी नहीं हुआ, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। जो पेरेंट था उसी से नया ऑफस्प्रिंग आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे आपका कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता। अब यहाँ पे देखो फ्यूजन हुआ है, गैमेट का कोई फॉर्मेशन हुआ है। एक पेरेंट ए था, दूसरा पेरेंट ए था, दोनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया। क्या किया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया, तो क्या बना, यहाँ पे कुछ बना, मतलब बेबी आया, ठीक है। फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या आया, आपका बेबी आया, ठीक। तो फ्यूजन यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे क्या आता है, वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन आता है। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा।
क्यों? क्योंकि मदर कहीं और की थी, पापा कहीं और के थे, दोनों के जीन डिफरेंट डिफरेंट थे, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आपको बनाया फ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। कैसे? जैसे 23 पेयर क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम आते हैं आप में टोटल, 46 आते हैं टोटल आप में, ठीक। 23 किससे आते हैं, मम्मी की साइड से आते हैं, और 23 किसके साइड से आते हैं, पापा के साइड से आते हैं। जबकि इनके अंदर कितने थे, 46 थे, और इनके अंदर भी कितने थे, 46 थे। तो अगर किसी एक ही पेरेंट का आ जाता टोटल 46 क्रोमोसोम, तो एक ऐसा होता, ये सेक्सुअल होता, यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 46 है, 23 इनके आ रहे हैं, 23 इनके आ रहे हैं, 46 हुआ, तो क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस तो दोनों जगह हुआ है। इनहेरिटेंस यहाँ पे भी हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हुआ है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इनहेरिटेंस हुआ है, इनहेरिटेंस विदाउट वेरिएशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इनहेरिटेंस हुआ है, इनहेरिटेंस विदाउट वेरिएशन हुआ है, यहाँ पे वेरिएशन नहीं आया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनहेरिटेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन नहीं हुआ है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, इनहेरिटेंस हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, आपका वेरिएशन हुआ है, इनहेरिटेंस विद वेरिएशन। यहाँ पे क्या आया आपका, वेरिएशन आया है। तो अगर हम बात करें कि वेरिएशन किसके थ्रू आते हैं, वेरिएशन आर रिलेटेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन किस रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो देखो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये एसोसिएटेड है किसके थ्रू, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की हमने, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एसेक्सुअल होता है, दूसरा कौन सा होता है, सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल के बारे में मैंने बताया कि एक ऐसा होता है यूनिपेरेंटल होता है, कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, बाइपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और वो बडिंग करके या फ्रेगमेंटेशन करके कुछ भी बडिंग करके ये क्या बना देगा, यहाँ पे एक और पेरेंट्स को बना दे, एक और इंडिविजुअल को बना देगा। इसी को क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यूनिपेरेंटल होता है, यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्यूजन भी नहीं होता, और वेरिएशन भी नहीं होता, ठीक। इनहेरिटेंस दोनों जगह हो रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रहा है, लेकिन एक जगह वेरिएशन आ रहा है, एक जगह वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, बाइपेरेंटल होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, फ्यूजन यहाँ पे होता है, वेरिएशन यहाँ पे होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेरिएशन किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताओगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन होता है, ठीक है। बस आज इतना ही।